ईरान ने अमेरिका से वादा कर दिया है कि वो कभी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और बदले में अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के फ्रीज्ड एसेट्स को रिलीज कराने में मदद करेगा और ईरान के आर्थिक विकास के लिए $300 बिलियन की योजना भी बनाएगा। ये तमाम बातें तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए 14 पॉइंट्स फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के लीक हुए ड्राफ्ट में सामने आई है। दरअसल सऊदी अरब के अल अरबिया नेटवर्क को 14 पॉइंट्स वाला एक ड्राफ्ट मिला है। दावा है कि ये वही पॉइंट्स है जिन पर आगे चलकर ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग पूरी तरह खत्म हो सकती है। ये पॉइंट्स क्या हैं? ईरान और अमेरिका एक दूसरे को किन पहलुओं पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मामला कहां अटका हुआ है, और ये भी कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, बताते हैं। अल अरबिया नेटवर्क द्वारा पब्लिश्ड इस ड्राफ्ट के मुताबिक पहले पॉइंट में यह साफ किया गया है कि ईरान और अमेरिका और उनके सहयोगी इस एमओयू पर साइन करते ही लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमत होंगे। फिर न बल का प्रयोग होगा और न धमकियां दी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि ईरान और अमेरिका इस एमओयू के बाद 60 दिनों के अंदर एक अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि एमओयू पर साइन होते ही अमेरिका ईरान पर लगी नेवल नाकाबंदी हटाएगा। 30 दिनों के अंदर समुद्री यातायात को पूरी तरह बहाल किया जाएगा। साथ ही अंतिम समझौते के 30 दिनों के अंदर अमेरिका आसपास के क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भी वापस बुलाएगा। पांचवा पॉइंट कहता है कि ईरान ये सुनिश्चित करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच व्यापारिक जहाजों की आवाजाही 30 दिनों के अंदर पूरी तरह नॉर्मल हो जाए। इसके लिए समुद्री माइंस हटाई जाएंगी। छठा पॉइंट कहता है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार मिलकर ईरान के रीडेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कम से कम $300 अरब की फंडिंग वाली योजना तैयार करेंगे। सातवां पॉइंट कहता है कि अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को खत्म करने पर सहमत होगा। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड के फैसले और अमेरिकी प्रतिबंध शामिल है। आठवां पॉइंट कहता है कि ईरान दोबारा ये वादा करेगा कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। हालांकि एनरिच्ड यूरेनियम और अन्य परमाणु मुद्दों पर अंतिम समझौते में फैसला होगा। नवा पॉइंट कहता है कि अंतिम समझौता होने तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। 10वां पॉइंट कहता है कि एमओयू पर साइन होते ही अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ईरानी क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़ी बैंकिंग, बीमा और परिवहन सेवाओं के लिए वेवर जारी करेगा। 11वां पॉइंट कहता है कि अमेरिका ईरान की फ्रीज्ड या प्रतिबंधित संपत्तियों और फंड्स को जारी करेगा। 12वां पॉइंट कहता है कि अंतिम समझौते के पालन और उसकी निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाएगा। 13वां पॉइंट कहता है कि जब ईरान को यह भरोसा मिल जाएगा कि समझौते के जरूरी पॉइंट्स जैसे नाकाबंदी हटाना, जहाजों की आवाजाही बहाल करना लागू होने लगे हैं, तब दोनों देश बाकी मुद्दों पर अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करें। और आखिरी पॉइंट कहता है कि अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए मंजूरी दी जाएगी, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा और इसे लागू भी किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल को 40 दिनों की बमबारी के बाद सीज फायर की अनाउंसमेंट की थी। ये तय हुआ था कि दोनों देशों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया जाएगा। इस एमओयू पर 19 जून को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी साइन करने वाले हैं। दोनों पक्षों ने यह भी दावा किया है कि वे आने वाले समय में एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे लड़ाई जैसे हालात बने। दावा है कि ये इसी एमओयू का एक ड्राफ्ट है। अब इस ड्राफ्ट के पॉइंटर्स की ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा समझते हैं। इस ड्राफ्ट में लेबनान में भी शांति की बात कही गई है। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बाद भी लेबनान में तनाव जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। वहीं ईरान समर्थित लेबनानी शिया संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की मौजूदगी का विरोध जारी रखने की बात कही है। वहीं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो उसके पास अभी बड़ी मात्रा में हाई ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है।
तेहरान का कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका अधिकार है, जबकि ट्रंप ईरानी धरती पर जीरो एनरिचमेंट की मांग करते हैं। ये मुद्दा नया नहीं है। 2015 में ईरान ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हुए न्यूक्लियर समझौते में भी परमाणु बम न बनाने का वादा किया था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया था। MOU के सबसे विवादित मुद्दों में ईरान की फ्रीज्ड संपत्तियों को रिलीज करना और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई शामिल है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान को तुरंत कुछ फंड्स तक पहुंच मिलेगी, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान को सीधे नगद राशि नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद लीक हुए ड्राफ्ट में कहा गया है कि ईरान को अपनी संपत्तियों तक पहुंच और रीडेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। हालांकि इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। फिलहाल ये महज एक ड्राफ्ट है। इनमें से कितने पॉइंट्स असली दस्तावेजों में आएंगे और कितने नहीं, इसका इंतजार रहेगा। मामले में जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।